चीन की गोद में जाकर बैठे मोइज्जू, हिंदुस्तान के लिए बजी खतरे की घंटी। मालदीव किसके साथ? ड्रैगन के ट्रैप में फंसे चीन समर्थित राष्ट्रपति, अब आगे की राह नहीं आसान, अपनों ने ही छोड़ दिया हाथ। 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी के बाद बड़ा टर्निंग पॉइंट, मौजूदा मंत्री समेत पूर्व मंत्रियों ने किया भारत का सपोर्ट। भारत के खिलाफ साजिश रचने से नहीं बनेगी बात, काम नहीं आएगा चीन का साथ, बुरा फंसेंगे, लिख कर रख लो। दिल्ली से 2752 किलोमीटर दूर मालदीव की राजधानी माले में बैठे लोग इस वक्त भारत के बारे में क्या सोच रहे हैं, यह हर कोई जानना चाहता है। तस्वीर में सबसे आगे राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू हैं, जो पूरी तरह से चीन की गोदी में जाकर बैठ गए हैं, और इसकी गवाह ये तस्वीर है जिसमें वो शी जिनपिंग की साजिश से अनजान दोस्ती का हाथ मिला रहे हैं। मोइज्जू शायद भूल गए हैं कि 1966 में ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद भारत ने ही सबसे पहले मालदीव की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। इसके बाद 1988 में हुआ तख्ता पलट, 2004 में आई सुनामी की त्रासदी, 2014 में पानी की कमी का संकट, या फिर 2020 के कोविड-19 संकट की ही क्यों ना बात हो, भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहा है। यानी अब तक भारत और मालदीव के आपसी संबंध काफी मजबूत रहे हैं। इसकी एक मिसाल ये भी रही है कि जब मालदीव में नए राष्ट्रपति ने शपथ ली तो सबसे पहला दौरा भारत का किया, लेकिन इस बार सत्ता परिवर्तन के बाद प्रकट हुए मोहम्मद मोइज्जू चीन के साथ गलबैयां कर रहे हैं। खैर, राष्ट्रपति भले ही ऐसा कर रहे हैं, लेकिन तमाम और नेता भारत के सपोर्ट में पूरी तरह से आज खड़े नजर आ रहे हैं। इन नेताओं में मोइज्जू सरकार में विदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे मूसा जमीर का नाम भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है और जो बोला गया वैसा मालदीव सरकार का मानना नहीं है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोहेल ने भी भारत का साथ देते हुए कहा है कि हम मालदीव सरकार के मंत्रियों की तरफ से की गई टिप्पणी की निंदा करते हैं। भारत हमेशा मालदीव का अच्छा मित्र रहा है और इस तरह की टिप्पणी करके दोनों देशों के सदियों पुराने रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव डालने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। कुछ इसी तरह मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने प्रधानमंत्री पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध किया है और कहा है कि ऐसे लोगों को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें लोग जानते हैं भारत एक परखा हुआ और अटूट सहयोगी है। हर मुश्किल में वो मदद के लिए सबसे पहले आगे आने वालों में से है। हमारा रिश्ता सम्मान, इतिहास, संस्कृति और लोगों के बीच मजबूत संबंधों से जुड़ा है। इतना ही नहीं, मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी ने कहा कि हम एक छोटा देश है और सभी के साथ हमारी दोस्ती है, लेकिन हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि हम भारत के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। हमारी रक्षा चिंताएं समान हैं और भारत ने हमेशा हमारी मदद की है। वहीं मालदीव की विपक्षी पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख फयाज इस्माइल ने तो मोइज्जू सरकार से इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग तक कर डाली है। उन्होंने कहा है कि सरकार को चाहिए कि वो ये साफ करे कि ऐसा उनका मानना नहीं है। जो कहा गया वो उन लोगों के व्यक्तिगत विचार हैं जिन्हें दुर्भाग्य से सरकार में पद मिला। भारतीयों, मालदीव के लोगों और पूरी दुनिया के लोगों के सामने इसे साफ करने की जरूरत है। गौरतलब है कि भारत विरोध के दम पर सत्ता में आए मोहम्मद मोइज्जू को पिछले दिनों इस कदर बैकफुट पर आना पड़ा कि उन्हें अपने ही 3 खास मंत्रियों को बर्खास्त करना पड़ गया। पद से हटाए गए मालशा शरीफ, मरियम श्यूना और अब्दुल्ला महजूम माजिद ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की थी, जिसका खामियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ा है। लेकिन सवाल अभी भी यह है कि मंत्रियों की बर्खास्तगी के साथ साथ मालदीव के तमाम लोगों द्वारा भारत का साथ दिए जाने के बावजूद क्या भारत और मालदीव के रिश्ते पुरानी पटरी पर लौट सकेंगे? हालांकि यहाँ सवाल सिर्फ भारत के साथ आपसी रिश्तों का नहीं है, बल्कि मालदीव के भविष्य का भी है। पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे तमाम पड़ोसी देश चीन के हड़प नीति का जीता जागता उदाहरण है। ड्रैगन ने जिस रणनीति से इन देशों को अपना शिकार बनाया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में राष्ट्रपति मोइज्जू जिस तरह से चीन के करीब आ रहे हैं, कहीं वो भी अपने देश को न ले डूबे, इस बात की पूरी आशंका है, क्योंकि पड़ोसी देश में ये पूरा खेल चल रहा है। इसलिए हिंदुस्तान को इसे लेकर चिंता हो रही है। हालांकि जिस तरह का रिएक्शन पिछले कुछ दिनों में मालदीव के लोगों का निकलकर सामने आया है, उससे साफ है कि भले ही मोइज्जू चीन के खेमे में हो, लेकिन मालदीव के बाकी लोग अभी भी भारत के साथ खड़े हैं।